तो फिर समझ में आ जाएगा। चलिए, वर्ब का चैप्टर आप लोगों को पढ़ाए थे, बात नहीं करेगा कोई भी। चलो बता रहे हैं तुम लोग को, ध्यान सुनो इधर। वर्ब में तुम लोग को हम बताए थे कि वर्ब बेटा हम लोग का दो तरीका का होता है। एक वर्ब जो बताए थे आप लोग को, पहला वर्ब जो बताया गया था वो मेन वर्ब था। पहला वर्ब था कौन सा? मेन वर्ब। कौन सा वर्ब था? मेन वर्ब। पहला वर्ब को हम लोग बोले थे मेन वर्ब। बोलो शॉर्ट में बेटा आप लोग बताए थे एम भी, शॉर्ट में एम भी। बताओ दूसरा का नाम क्या था? एक्सलरी वर्ब। कौन सा वर्ब? एक्सलरी वर्ब। एक्सलरी वर्ब, इसको शॉर्ट में ए भी, शॉर्ट में ए भी। अब ध्यान से सुनो, मेन वर्ब आप लोग को समझाया गया था, मेन वर्ब लिखा दिए थे, आगे भी हम करा देंगे। मेन वर्ब को हम लोग तीन कैटेगरी में बांटे थे। कितना कैटेगरी में बांटे थे? तीन कैटेगरी में। पहला कैटेगरी हम लोग बांटे थे, पहला कैटेगरी में हम लोग रखे थे रेगुलर और इरेगुलर। ए नंबर में रखे थे रेगुलर और इरेगुलर। दूसरा में हम लोग ने रखा था ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, दूसरा नंबर में। और तीसरा नंबर में हम लोग देखे थे बेटा फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब ध्यान से समझना है, अभी हम लोग को समझना है एक्सिलरी वर्ब के बारे में। अब इसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे, देखेंगे कौन कौन सा एक्सिलरी वर्ब होता है। उसके बाद ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में चर्चा करके उसके बाद सीधे हम लोग एक्सिलरी वर्ब की ओर बढ़ेंगे। एक्सिलरी वर्ब को भी ध्यान रखिएगा, इसको भी हम लोग तीन कैटेगरी में बांटते हैं, ए और इधर बी और इधर सी। देखिएगा, समझिए ध्यान से। एक्सिलरी वर्ब को भी हम लोग तीन कैटेगरी में बांट करके देखेंगे। पहला जो होगा कैटेगरी एक्सिलरी वर्ब का, इस एक्सिलरी वर्ब को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब। ए भी लिख दूंगा तो समझोगे कि नहीं समझोगे? बताओ। प्रिंसिपल ए भी का मतलब बेटा प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब की जो संख्या होती है वो टोटल संख्या होती है 11। कितनी संख्या होती है? 11। टोटल संख्या 11। अब जरा देख लेते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब जो होता है वो कितना होता है? 11 होता है। कौन कौन होता है सर? इज, एम, आर, वाज, इधर हो जाएगा वर, इज, एम, आर, वाज, वर। इसको हम लोग कहते हैं वर्ब टू बी। क्लियर हो गया? खैर आगे आऊंगा तो बता दूंगा। डू, डज, डिड, डू, डज, डिड। बोलो ये सब का सब प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब है। और क्या हो सकता है सर? तो हैज, हैव और एक आपका हैड। टोटल हो गया 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितना हो गया बच्चा लोग? 11। तो बोलो बेटा एक्सिलरी वर्ब में सबसे पहला जो होता है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब की जो संख्या होती है कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। दूसरा कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं मॉडल्स। क्या कहते हैं? मॉडल्स। अब मॉडल्स की जो संख्या होती है वो होती है 10। मॉडल्स की संख्या कितनी होती है? 10। क्योंकि अब यहाँ करके मॉडल से ही पढ़ना हम लोग को आगे चल के है। टाइम एंड टेंस शुरू करूंगा तो मॉडल्स पूरा पढ़ाएंगे आप लोग को। मॉडल्स कितना होता है सर? 10। शुरू करते हैं सर। कैन, कुड, COULD, कुड, कुल्ड नहीं पढ़ना, कुड पढ़ना। कैन, कुड, ठीक है। इधर देखिएगा कैन, कुड, विल, वुड, विल, वुड, WOULD, वुड। इधर देखिएगा शैल, शुड। आगे देखिएगा मे, माइट, मे, माइट। टोटल कितना हो गया? 6 कि 8 हो गया? 8 हो गया। एक आपका हो जाएगा मस्ट और एक हो जाएगा बेटा आपका ऑट टू, OUGHT और टू। 1 2 3 4 5, तो 5 दूना टोटल कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10। बोलो कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट और आपका ऑट टू। टोटल मॉडल्स की संख्या कितनी? 10। एक्सिलरी वर्ब की टोटल संख्या होती है 24। कितनी होती है? 24। बोलो इधर 10 और इधर 11 कितना हो गया? 21। बोलो 21 हो गया ना? 10 और 11 कितना हो गया? 21। लास्ट में जो सी नंबर होता है बेटा उसको हम लोग कहते हैं सेमी मॉडल्स। क्या बोलते हैं इसको? है सेमी मॉडल्स। और सेमी मॉडल्स की संख्या 3 होती है। कौन कौन होता है? एक होता है नीट। क्या होता है? नीट।
नीड, पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं नीड, और दूसरा होता है बेटा उसको हम लोग कहते हैं डेयर। क्या बोलते हैं? डेयर। और तीसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं यूज्ड टू। यूज्ड टू, बोलो सेमी मॉडल्स कितना? 3। सेमी मॉडल्स 3, मॉडल्स की संख्या 10, और उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब टोटल कितने हो गए? 24। टोटल कितना हो गया? 24। एकदम ढंग से इसको कर लेना है, बेहतरीन से इसको कर लेना है कि सेमी प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब क्या होता है। ये एक्सिलरी वर्ब बेटा टेंस में काम आता है, ये वाला जितना प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब है ये सब किस में काम आता है? टेंस में। टेंस में यही तो होता ही है और कुछ नहीं होता है। 11 एक्सिलरी वर्ब जो होता है इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। यही हम लोग का 11 का 11 यूज होता है। इसको हम लोग मॉडल्स को बोलते हैं। मॉडल्स की संख्या 10 है। एक एक मॉडल देखते हैं, कैन कहाँ यूज होगा, कुड कहाँ लगेगा, विल कहाँ लगाएंगे, वुड कहाँ लगाएंगे, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू कहाँ लगाएंगे, हर कुछ देखना है पूरा। और इसके बाद इधर आप लोग का सेमी मॉडल्स आ जाएगा, नीड, डेयर्स और यूज टू। इतना दूर तक कंप्लीट है? उतार लिया है? अब जरा ध्यान से देखो, इस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेन वर्ब का रेगुलर इरेगुलर बता दिए थे, अभी थोड़ा सा समझा देते हैं और ध्यान से सुनो, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं था। हो गया बसंती? किसी को दिक्कत नहीं है? याद रखिएगा एक्सिलरी वर्ब कितना होता है बेटा? 24। एक्सिलरी वर्ब कोई पूछेगा कितना होता है? 24। प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब 11। मॉडल्स कितना? और 3 कौन हो गया? सेमी मॉडल्स। मेन वर्ब आप लोग को हम ए कैटेगरी बी कैटेगरी बांट करके बताए थे। पहला बोले थे रेगुलर, इसको लिखना कोई मतलब समझो बस। पहला बोले थे बेटा रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब। इसको बोले थे हम लोग इरेगुलर। क्या रेगुलर बोले थे? इरेगुलर वर्ब बोले थे ना, इरेगुलर वर्ब। अच्छा, बी कैटेगरी में हम लोग बांटे थे, तो बी कैटेगरी में रोमन 1 हम लोग दिए थे ट्रांजिटिव। क्या दिए थे? ट्रांजिटिव। और दूसरा में दिए थे इंट्रांजिटिव। क्या दिए थे? इंट्रांजिटिव। सी नंबर इसको हम क्लियर करवा दिए थे ना, रेगुलर इरेगुलर क्लियर हो गया था। अच्छा, सी नंबर में हम दो देखे थे, सी नंबर का फाइनाइट वर्ब। कौन सा? फाइनाइट। और दूसरा में देखे थे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट 10 क्लास में आप लोग को जाइएगा तो फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में पूरा पढ़ाएंगे। ये फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है, वहां पर बताएंगे। लेकिन अभी आप लोग को 2 चीज जानना है, हिंदी भी काम आएगा, इंग्लिश भी काम आएगा। एक होता है बेटा ट्रांजिटिव, एक होता है इनट्रांजिटिव। थोड़ा इसको हम लोग देख लेते हैं। इसी को हम लोग हिंदी में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो चलिए बी नंबर थोड़ा सा देखा जाए। बी नंबर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बी नंबर डाल लो और बी नंबर करके डालो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। थोड़ा सा देखते हैं इसका क्या कहानी है। ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव का थोड़ा सा 5 मिनट में इसका कहानी समझते हैं हम लोग हैं कि आखिर इसका कहानी क्या है। ट्रांजिटिव और इधर इनट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, इसका कहानी थोड़ा समझते हैं कि आखिर इसका कहानी क्या है। बेटा समझो इधर, ये दोनों वर्ब है। ट्रांजिटिव भी क्या है? वर्ब है। इनट्रांजिटिव भी क्या है? वर्ब है। ये दोनों वर्ब है। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया और नीचे वाला कहते हैं अकर्मक क्रिया। 8 में भी आएगा, 9 में भी आएगा, 10 में भी आएगा। थोड़ा सा इसको समझते हैं सर। चलो देखो ध्यान से। अब ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव हम लोग पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं कि बेटा सबसे पहले अगर हम देखें तो सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट का हर एक एक्शन को हम लोग वर्ब कहते हैं। सब्जेक्ट, एवरी एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। यानी कि सब्जेक्ट का जो एक्शन होगा, एक्शन, उसी एक्शन को हम वर्ब कहते हैं। सब्जेक्ट का हर एक एक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब कहते हैं। अच्छा, ये वर्ब अगर है, अगर इस वर्ब का इंपैक्ट, अगर इस वर्ब का इंपैक्ट अगर इस अदर वर्ड पे बेटा पड़ गया, अगर इस वर्ब का इंपैक्ट इस अदर वर्ड पे पड़ गया, तो यह अदर वर्ड ना रहकर यह अदर वर्ड ऑब्जेक्ट बन जाता है।
कितना अच्छा से बताए थे, याद करो। सब्जेक्ट का हर एक एक्शन, सब्जेक्ट कुछ भी करेगा उसको हम वर्ब कहेंगे। अगर इस वर्ब का इंपैक्ट अगर इस अदर वर्ड पे पड़ गया, अगर प्रभाव पड़ गया, इंपैक्ट मीन्स होता है प्रभाव, अगर इसका प्रभाव पड़ा तो हम सिंपल कहेंगे कि ये मेरा जो अदर वर्ड था ये मेरा ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, दूसरी बात क्या सिखाए थे, अगर सब्जेक्ट का एक्शन आपका वर्ब हो गया, ये तो खैर जेन्युइन है सर, ये सब्जेक्ट का एक्शन वर्ब होता है, लेकिन अगर इस वर्ब का इंपैक्ट अगर इस अदर वर्ड पे नहीं पड़ा, अगर इस अदर वर्ड पे नहीं पड़ा, यानी कि बेटा ये सरपास हो गया, अगर ये सरपास हो गया यानी कोई इंपैक्ट इस अदर वर्ड पे नहीं पड़ा, तो इस अदर वर्ड को हम अदर वर्ड ना कह के हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते थे। इसको क्या बोलते इसको है कॉम्प्लीमेंट बोले थे। अब ध्यान से देखना यहीं पर सर कैसे इंपैक्ट पड़ेगा और कैसे कॉम्प्लीमेंट होगा। अब जरा एक बात बताओ, यहां पर मान के चलते हैं, अब देखिए इंपैक्ट कैसे पड़ता है। यहां पर एक लड़की को बनाते हैं, देखो हल्ला नहीं करो, इधर हल्ला नहीं करो, बार बार समझा रहे तुम लोग। कौन दिक्कत करता है? पढ़ाई करेगा कि ठोकाएगा तुम लोग? पूरा बेंच के नहीं तुम मारेंगे, बता रहे हैं अभी हम। हाँ, डाल देंगे ऐसा ही, और ठोकेंगे वो सुना सुना के डालेंगे, तो आगे तरफ लाक मारेंगे हम खड़ा करके चेहरा दिखा के, और शॉर्ट्स वीडियो डालेंगे। इधर देखो जल्दी से, समझा रहे हैं, समझ लो इधर, ये सब अच्छा टॉपिक है, फिर बाद में दिक्कत होगा। अब इसको देखिए, अब इस लड़की को दो वर्ब कराया जा रहा है, तुमको तौसीफ समझा रहे समझ जाओ, तो बहुत मारेंगे अभी तुमको, तुम वहां से उठ जाओ लड़का। हाँ, इधर बैठो, इधर बैठो, तुम इसमें बैठो, चले इधर हो, इधर हो। अगर अभी तीनों में से अगर आवाज आया ना वो लाइन से, तो दोनों बेंच को मारेंगे हम। चले जाओ, देखो अब इस लड़की को मान के चलिए बेटा हम एक्शन करा रहे हैं, दो एक्शन कराओ इसको। एक एक्शन ऐसे कराओ जिसमें इंपैक्ट पड़ जाए, और दूसरा एक्शन ऐसे कराओ जिसमें कि इंपैक्ट पड़े ही ना। मान के चलिए इसको कुछ खाने के लिए दे दीजिएगा, कुछ भी वस्तु दे दीजिएगा। ये तो हो गया सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को अगर हम वर्ब कराते हैं, मान के चलिए इसको ईट दे दिए, ईट कि तुम खाओ। अब बताओ, अगर इस ईट का, तो ईट तो हो गया वर्ब सर, अगर इस ईट का इंपैक्ट इस वस्तु पर पड़ेगा, ये वस्तु धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मान चलिए एप्पल दे दिए थे इसको हम खाने के लिए, क्या दे दिए थे, एप्पल दे दिए थे। ऐसा एप्पल कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा, एप्पल दे दिए खाने के लिए। अब एप्पल को धीरे धीरे खा के खत्म कर दी, तो ये सब्जेक्ट हुआ, इसका एक्शन क्या हुआ, ईट, एक्शन क्या हुआ, ईट। लेकिन इस एक्शन के माध्यम से ये मेरा एक जो था अदर वर्ड था, लेकिन ये अदर वर्ड पे इस ईट ने अपना इंपैक्ट छोड़ दिया, प्रभाव डाला, क्योंकि ये खाना चालू जब की तो ये धीरे 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 समाप्त हो गया। इसका मतलब इस पे इंपैक्ट पड़ गया। अब ये अदर वर्ड ना होकर के ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन यही सीता को एक काम करते हैं, काम करो तुम चले जाओ रांची घूमने के लिए, रांची चले जाओ घूमने के लिए। अब ये रांची जो वर्ड है इसको बोलो कि गो करो, गो। यहाँ पर ईट कर रही थी, यहाँ पर तुम गो करो, यहाँ पर भी तुम्हारा एक्शन, यहाँ पर भी तुम्हारा एक्शन। बट अगर हम रांची पहुंचते हैं तो क्या जैसे ही हम रांची में कदम रखेंगे तो क्या धरती उलट फेर हो जाएगा, है स्टेशन में डूब जाएगा नीचे का जी? तो बताइए, ये अदर वर्ड था ना, तो जाने से रांची का कोई प्रभाव, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो बेटा कोई इंपैक्ट जब नहीं पड़ा, इसका मतलब ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। अब यहीं पर दिमाग लगाओगे, वर्ब दो टाइप का होता है, वर्ब दो टाइप का होता है। एक वर्ब ऐसा होता है जो ऑब्जेक्ट लेगा ही लेगा, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, समझ में आ गया। और एक वर्ब ऐसा होगा जिसे ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, उसको हम कहते हैं नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। तो वर्ब दो टाइप का है, निकल रहा है देखो, एक वर्ब ऊपर भी है, एक वर्ब नीचे भी है। एक वर्ब लेता है तो वो ऑब्जेक्ट लेता है। जैसे अगर हम बोलेंगे ईट, तो ईट एक ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब है। ईट को कुछ भी दे दो खा जाएगा, कुछ भी दे दो, आलू दे दो, टमाटर दे दो, गोभी, बैंगन, कुछ भी दे दो खा जाएगा। लेकिन अगर हम दे दिए प्ले, प्ले का मतलब खेलना,
तो बोलो तुम किसको खेलोगे? है बकलोल कहीं का, फुटबॉल को खेलेगा। जैसे स्लीप कर रहा सोना, स्लीप कर रहा सोना, तो सोना बेटा नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट लेता नहीं है। बताइए किसको कौन सुतेगा रे? खटिया को सुतेगा कि चौकी को सुतेगा? बकलो चौकिया में ना सुतेगा है? जैसे अब देखो दोनों चीज को समझना, ये दोनों चीज को समझना वर्ब को। तो वर्ब हम लोग बेटा दो टाइप का हो गया, समझ में आ रहा है? वर्ब दो टाइप का हुआ, एक ऑब्जेक्ट टेकर और एक नॉन ऑब्जेक्ट टेकर। जैसे मैं कहूंगा मैं देख रहा हूं, तो देखने का ऑब्जेक्ट बहुत होता है। हम तुमको देख रहे हैं, ठीक है, हम तुम्हें देख सकते हैं, हम तुमको देख रहे हैं, हम सारा चीज को यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखना एक ऑब्जेक्ट टेकर। अगर देखना है इसका मतलब हम कुछ भी वस्तु ले सकते हैं। लेकिन कहेगा मैं बैठता हूं, तो बताओ तुम किसको बैठोगे? बैठने का कौन वस्तु है? बैठने का कोई ऑब्जेक्ट है? जैसे कोई मुस्कुराया, हंसना, तो तुम किसको हंसते हो? हंसने का कोई ऑब्जेक्ट है? कोई ऑब्जेक्ट? लेकिन मारना, मारने का कोई ऑब्जेक्ट है? मारेंगे तो मारना एक ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब है। मारेंगे तो हम किसी न किसी को तो मार सकते हैं, लेकिन हंसेंगे तो किसको हंसेंगे भाई? जैसे कोई रो रहा है, कोई रो रहा है, तो बताइए किसको रोएगा तुम? नॉन ऑब्जेक्ट टेकर है, ऑब्जेक्ट लेगा ही नहीं। लेकिन अगर करेंगे पीना, तो पीना ऑब्जेक्ट टेकर, पीने का बहुत सारा ऑब्जेक्ट है। पानी पी लेंगे, दूध पी लेंगे, दही खा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, खा लेंगे ना, ड्रिंक कर लेंगे, सिगरेट पी लेंगे, पीने का दुनिया भर का चीज है। तो एक वर्ब ऐसा है, एक वर्ब ऐसा है जो ऑब्जेक्ट लेता ही लेता है, और एक वर्ब ऐसा है जो बेटा ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। जैसे हम कहेंगे कि मैं दौड़ता हूं, तो दौड़ने का कोई ऑब्जेक्ट होता नहीं है। तुम किसको दौड़ते हो? टंगरी को दौड़ते हो कि हाथ पैर को दौड़ते हो? कोई सकर्मक अकर्मक क्रिया तुमसे पूछेगा, जैसे पक्षी उड़ रही है, तो किसको उड़ेगी भैया? उड़ने का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर कोई कहेगा कि वह उड़ा रहा है, तो उड़ाने का ऑब्जेक्ट है, कुछ ना कुछ तो तुम उड़ा रहे हो। जैसे अगर तुम कहोगे कि बच्चा सो रहा है, पूछता है सकर्मक क्रिया का कर्मक क्रिया, बच्चा सो रहा है, तो सोने का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। किसको तुम सोएगा? चारपाई को, लेदरा को, सब में सोएगा तुम। चारपाई में सोएगा, लेदरा में तुम ढपा के सोएगा, राजगद्दी लगा, कुछ भी करेगा, बट सोने का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन वही जगह कहेंगे खाने का, पीने का, देखने का, ठीक है, इन सब का ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब होता है। ये ऑब्जेक्ट लेगा ही लेगा। ईट को तुम कुछ भी दे दो, ये खा चबा जाएगा। ड्रिंक को तुम कुछ भी दे दो, पी पा देगा सबको, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्ट टेकर होता है, कुछ भी दे दो खत्म कर देगा। लेकिन हम कहेंगे कि मैं चल रहा हूं, तो चलने का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। किसको तुम चलता है बताओ? कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब वर्ब दो टाइप का, एक बेटा ऐसा वर्ब होगा जो ऑब्जेक्ट लेगा ही लेगा। इसी को जब हिंदी में टीचर लोग पढ़ाता है ना, तो पूरा डिजाइन करके धर देता है, ये सकर्मक, वो सकर्मक, फलाना सकर्मक। अरे भैया, जो वर्ब सब्जेक्ट लेने का औकात रखता है वो डायरेक्ट सकर्मक होगा, और जो वर्ब के पास औकात ही नहीं है ऑब्जेक्ट लेने का, वो वर्ब डायरेक्ट क्या होगा? अकर्मक होगा। सिंपल, खत्म कहानी। खाएंगे, खाने के लिए दुनिया भर का ऑब्जेक्ट है, सकर्मक क्रिया हो गया, सिंपल है। पीना सकर्मक क्रिया हो गया। लेकिन उड़ रहे हैं, किसको उड़िए? उड़ने कोई ऑब्जेक्ट है जी? उड़ाने का ऑब्जेक्ट होता है। दौड़ने का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, दौड़ाने का ऑब्जेक्ट है। दौड़ा रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई चीज को दौड़ा रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट है सर। अगर हम देख रहे हैं तो देखने का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, देखना, दिखाना, दोनों ऑब्जेक्ट है उसमें। लेकिन हम कहेंगे मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराने का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। किसको हंसते हो, किसको मुस्कुराते हो तुम बताओ? नहीं ना। तो देखिए, ये दोनों का दोनों चीज को समझना है। इसको किए हो? नहीं किए हो? करो, उसके बाद अभी थोड़ा सा आगे देखेंगे जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। बोलो, वर्ब कितना टाइप का? वर्ब कितना टाइप का हो गया? यहाँ पर देखे बेटा लोग, ईट, ईट क्या लेता है बच्चा लोग? ऑब्जेक्ट। ईट क्या लिया था? ऑब्जेक्ट। लेकिन गो जो लिया था वो लिया था केवल अदर वर्ड। अब हम इसी कहानी पे कह सकते हैं कि जो हमारा वर्ब है, ये वर्ब दो टाइप का होता है। एक बेटा जो वर्ब होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब।
ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, और एक होता है उसे हम कहते हैं नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, समझ में आ गया? नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, इसका हिंदी क्या हो गया? ये वर्ब लेने वाला, यानी ऑब्जेक्ट लेने वाला वर्ब। अरे ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब का मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट लेने वाला वर्ब, ऑब्जेक्ट लेने वाला वर्ब, उसी को बेटा ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब कहते हैं। और नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं लेने वाला वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं लेने वाला वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं लेने वाला वर्ब को क्या कहते हैं? नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। किसी को दिक्कत? तो जितना भी ऑब्जेक्ट लेने वाला वर्ब होगा बाबू, उसी को तुम बेटा कहना ट्रांजिटिव। क्या कहना? ट्रांजिटिव। हिंदी में कहना सकर्मक। क्लियर? बोलो, जितना भी नॉन ऑब्जेक्ट टेकर होगा उसे तुम कहना इन ट्रांजिटिव। इन ट्रांजिटिव यानी किसको तुम कहना? अकर्मक। क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे इसको? अकर्मक। तो ऑब्जेक्ट टेकर जितना वर्ब होगा बेटा, सबको क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। और नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब जितना भी होगा उसे हम कहेंगे इनट्रांजिटिव, यानी कि अकर्मक कहेंगे। अब तुम लोग को हम एग्जाम्पल देते हैं, अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। केवल ऊपर वाला का पैसिव वॉइस बनाया जाता है, नॉन ऑब्जेक्ट टेकर के पैसिव वॉइस कभी भी जिंदगी में नहीं बनाया जाता है। हाँ, ऊपर वाला केवल जो ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब होता है, यानी कि इसका पैसिव वॉइस बनता है। ठीक है? इसका क्या बनता है? पैसिव वॉइस। पी भी याद रखिएगा, पैसिव वॉइस बनता है, बनता है। इसी का केवल बेटा पी भी बनेगा। पी भी मतलब पैसिव वॉइस। ठीक? और इसका बनेगा, इसका नहीं बनता है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसका पी भी नहीं बनता है, इसका पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं, याद रखिएगा। नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब का पैसिव वॉइस कभी जिंदगी में नहीं बनेगा। ठीक है? ये थोड़ी होगा मैं खाता हूं मैं सोता हूं, इस थोड़ी होगा जी। इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। सिंपल और सिंपल ऊपर वाला का पैसिव वॉइस बनता है। अब एग्जांपल तुम लोग को समझाता हूं, ध्यान से देखो। इंग्लिश में बेटा हिंदी भी कंप्लीट हो जा रहा है। इंग्लिश अभी हम लोग देख रहे हैं, बट इसका हिंदी भी कंप्लीट हो जा रहा है। सकर्मक अकर्मक क्लियर हो जाएगा, 9 वाला लोग का भी, 8 वाला 9 वाला सबका क्लियर हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, अगर कोई बच्चा हमको कहता है सर रोना, रोना, और दूसरा कोई बोलता है सर सोना, वो बाबू सोना नहीं है, इसलिए बोला सोना है। रोना सोना। आगे देखिए, अगर मान के चलिए इधर देखिएगा देखना, इधर बेटा देखेंगे दौड़ना, इधर क्या देखेंगे? दौड़ना। इधर देखिए चलना, चलना, देखो चलना। ठीक है? इधर देख लीजिएगा रोना, इधर देखिए सोना, इधर हो ही गया ना जी। अब इधर खाना पीना, ये सब देख लीजिएगा। बताइए, तुम ना लाइन के पीछे मत भागना। जैसे कोई लड़का सोचता है ना, जैसे कोई लिखा हुआ रहता है बच्चा सो रहा है, पूछता है सकर्मक की अकर्मक, गधा पूरा पढ़ता है बच्चा सो रहा है, छुआ सुतल हो, सकर्मक हो तो अकर्मक। अरे बबुआ, तुमको बच्चा से कहा लेना देना है? तुमको क्रिया ना पूछा, तुमको राहा रही से क्या मतलब है? तुमको केवल वर्ब से मतलब है सोना। पूछी बकलोलवा से ऑब्जेक्ट टेकर है कि नॉन ऑब्जेक्ट टेकर है। इधर से पूछो कि तुम वर्ब लेगा कि नहीं लेगा, तो पूछिए बबुआ तुम सो रहा है, किस चीज को तुम सोया है? वो कहेगा कि हम कोनो चीज को नहीं सोए हैं, यानी कि हम ऑब्जेक्ट लेते नहीं है। तो सिंपल हम कह देंगे इनट्रांजिटिव यानी कि अकर्मक क्रिया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब बताइए, जैसे रोना, अब रो रहा है कोई, तो तुम कहोगे बबुआ किसको तुम रो रहे हो? तो क्या कहेगा? क्या चीज को रो रहे हो तुम? रोने का कोई ऑब्जेक्ट है? रोने का कोई ऑब्जेक्ट है तो दिखाओ। नहीं है ना ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये क्या हो गया? इनट्रांजिटिव, अकर्मक। बोलो देखना, अब देख रहे हैं ना सर, तो देखने का बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, देखने का बहुत सारा ऑब्जेक्ट है। हम कुछ ना कुछ चीज को हम देखिए लेंगे,
कुछ भी दिखा दो, नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं, है ना? तो बताइए देखना क्या हुआ? सकर्मक। ई वाला अकर्मक, ए वाला क्या होगा? अकर्मक, मतलब इंट्रांजिटिव। देखना क्या हुआ बेटा? सकर्मक। बोलो दौड़ना, रन कर रहे हैं, रन। सबका इंग्लिश देखना है। अभी तुम लोग इंग्लिश ही देखना इसमें था। वीप का मतलब रोना, या तो क्राई का मतलब रोना, क्राई। सोना स्लीप, देखना सी, दौड़ना रन, चलना वॉक, खाना ईट, पीना ड्रिंक। अब बोलो सर, क्राई क्या हुआ सर? इंट्रांजिटिव की ट्रांजिटिव? इंट्रांजिटिव। स्लीप का मतलब इंट्रांजिटिव। रन दौड़ रहे हैं, दौड़ने का कोई ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है कुछ? किसको दौड़ेंगे सर? कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रांजिटिव, अकर्मक क्रिया। समझ में आ गया कि ना गया? बोलो चलना, चल रहे हैं, चलने का कोई ऑब्जेक्ट? किसको चलते हैं जी? अरे किस चीज को चलेंगे? कोई है चलने का ऑब्जेक्ट? अकर्मक क्रिया। लेकिन खाना कुछ भी दे दो खा लेगा, ऑब्जेक्ट एक वर्ब है। खाने के लिए कुछ भी दे दो खा देगा। आदमी जहर तक खा देता है तो दूसरा चीज छोड़ो ना। इसका मतलब खाने का ऑब्जेक्ट बहुत सारा है। खाने का ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? बहुत सारा है। जो तुम देख लो वो चीज खा लेगा। तो ईटा पकल सब खा लेता है सब। तो बताइए क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव सकर्मक। पीना ड्रिंक, पीने का, बोलो पीने का है कि नहीं है? है। किसी को दिक्कत? तो बोलो सकर्मक अकर्मक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उड़ना, पक्षी आकाश में उड़ रही है, तुम आसमानी में उड़ जाओ ना, क्या मतलब? उड़ना अकर्मक क्रिया, उड़ना अकर्मक क्रिया। क्योंकि किसको उड़ेगा? हवा को उड़ेगा जी, हैं? उड़ने का कोई ऑब्जेक्ट? लेकिन उड़ाना, उड़ाने का ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? पतंग उड़ाएंगे, कुछ भी उड़ा सकते हैं। चिड़िया उड़ाएंगे, कबूतर उड़ाएंगे, बच्चा को धर के फेंक उड़ा देंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? उड़ाने का बहुत सारा तरीका है। दौड़ना सकर्मक या कर्मक? अकर्मक। लेकिन दौड़ाना सकर्मक क्रिया होगा। दौड़ाना ट्रांजिटिव। क्लियर हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ से? नहीं प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है तो आगे सुनो। एक वर्ड दिया हूं लाफ, देखो इधर बेटा, हंसना। हल्ला नहीं, लास्ट कर रहा हूं, इधर देखो। लाफ का मतलब हंसना। बोलो हंसना अगर हम बोलेंगे तो ये तो सिंपल हो गया मेरा अकर्मक हो गया। अगर हम बोलते हैं हंसना, ये तो सिंपल हो गया अकर्मक, क्योंकि हंसने का कोई ऑब्जेक्ट। लेकिन बेटा समझो ध्यान से, अगर हमने कहा कि लाफ, जैसे वह हंसती है, सी लाफ्स, सी लाफ्स, वह हंसती है। अगर हंसती है रात पर, अगर एट नाइट पर हंसती है, सुनो, सी लाफ्स एट नाइट, सी लाफ्स एट नाइट, वह रात में हंसती है। तो क्या कोई रात में हंसेगी तो रात चांदनी हो जाएगा जी? है? जो है वही इंपैक्ट पड़ेगा नहीं ना। लेकिन सी लाफ एट यू, अगर वह तुम्हारे ऊपर हंस दी, तुम पर जरूर इंपैक्ट पड़ेगा। काहे मुस्कुराई है? क्यों देख के मुस्की है? दिन भर टेंशन में पागल रहेगा आदमी। रतिया का तो खबरें गिनेगा, टेंशन हो जाता है। इतना दिन तो कभी नहीं मुस्कुराई थी, आजे कहा हो गया? ये सब है कि नहीं है बताओ? तो सी लाफ्स यानी कि वह मुस्कुराती है, किस पर? रात पर। तो रात को कोई बिगड़ने वाला? लेकिन जैसे ही अगर तुम पर मुस्कुराया कोई, टेंशन चालू, धड़कन तेज, भैया नया दिन शुरू हुआ तो का बर्बादी चालू, बर्बादी चालू हो जाएगा। तो बता इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो देखिए अब ये बेटा सकर्मक क्रिया होगा। देखो लाफ, क्योंकि एक बार लाफ हमने नाइट में किया तो रात का कुछ बिगड़ा नहीं। लेकिन लाफ किया तुम पर, यानी कि तुम पर इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? तो इस कंडीशन में ऊपर वाला काम में हो जाएगा इंट्रांजिटिव और नीचे वाला में हो जाएगा ट्रांजिटिव, क्योंकि यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो सी लाफ्स एट नाइट, वह हंसती है रात में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई तुम पर हंस दिया तो हो सके उसको मलार जिसन देखा होगा, क्या हंसी होगी?
एकदम बंदर जैसा दिख गया होगा, का हंसते पार हो गए, उसको अच्छा लगा होगा, हमको भी देख के कोई हंसता है, बताइए, होता फील है। हम लोग भी अपना अपना लाइफ में अपना लाइफ में जी रहे थे ना, तो होता था कभी कभी फील, हम लोग को भी देख के कोई मुस्कुराता है, अरे बाप रे बाप, अब लगता है कि मुस्कुराया मतलब गया चांद में पहुंचा हो, उकर ग्रह छेका गया, बृहस्पति उसको घेर लिया, शनि महाराज मंडरा रहा है, ठीक है, उल्लाद खाने के लिए एकदम तैयार हो रहा है, एकदम कोई टेंशन नहीं है। तो बताइए इसको समझ में गया? ऊपर वाला बोलो अकर्मा, नीचे वाला बबुआ लोग ध्यान रखना, ये सभी कभी बेटा पूछता है अच्छा से एकदम, तो इन दोनों को दिमाग में रखना है, बाकी इससे आगे कल पढ़ाया जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही।